हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। हमारे इस अभियान से एक बात हमारे लिए पूर्णतः स्पष्ट हो गई है कि बलवान के सामने सभी नतमस्तक होते हैं। यजुवेंद्र, अजितेंद्र, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो शांतनु? हमें यहाँ से जाना होगा। क्यों? निकट ही जंगल में एक ऋषि तपस्या कर रहा है। तो क्या उसकी तपस्या से डरकर हम अपने पड़ाव का स्थान बदलेंगे? कभी नहीं। हम उस ऋषि को इस जंगल से भगा देते हैं। नारायण नारायण। मैया, ये क्या करने जा रहे हैं सगर पुत्र? वो जानते नहीं कि जंगल में महर्षि जनू तप कर रहे हैं। कहीं सगर पुत्रों ने महर्षि जनू का अपमान कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। मैया, होनी को कौन प्रतिबंध लगा सकता है देव ऋषि? नारायण नारायण नारायण। ये अधर्म है। सगर पुत्र अधर्म करने जा रहे हैं महादेव। इनकी मति भ्रष्ट हुई है। मैया, सगर पुत्रों का ये दुस्साहस देखकर तो मैं भी भयग्रस्त हो गया हूं। नारायण नारायण। ये ऋषि नहीं, पर्वत से टूटा हुआ कोई टुकड़ा है जो गदा का प्रहार सहन कर रहा है। तो फिर इस पत्थर को उठाकर फेंक देते हैं। ठहरो ठहरो, इसका सत्कार करके फेंको। क्यों रहे हैं हम अनुजों? हम बलशाली हैं और हमारे पास अस्त्र शस्त्र भी हैं। हम इस अग्नि अस्त्र का विनाश कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो तुम मायावी हो, अपनी माया से हमें डराना चाहते हो। परंतु हम उनमें से नहीं जो माया से भयभीत हो जाएं। उल्टा हमें देखकर सब भयभीत होते हैं। हे मायावी, हमारी शक्ति से पूरी पृथ्वी कांप उठती है। मायावी युद्ध हम भी कर सकते हैं। मैया, सगर पुत्रों का ये दुस्साहस! नारायण नारायण नारायण। सगर पुत्रों, तुम अपनी शक्ति से उन्मत्त हो गए हो। तुम भूल गए हो कि ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालना राक्षसों का काम है, अयोध्या के राजकुमारों का नहीं। मायावी कहकर तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं महर्षि जनहू तुम्हें शाप देता हूं। जिस बल के अभिमान से तुमने एक तपस्वी का अपमान किया है, तुम्हारा वही बल एक तपस्वी के सामने निर्बल हो जाएगा और तुम्हारा शीघ्रातिशीघ्र पतन होगा।
मृत सर्प डाला है ना मेरे गले में, तुम सबको काल सर्प डसेगा, वो भी शीघ्र। तुम्हारा पतन निश्चित है सगर पुत्रो। हमें काल सर्प डसेगा। हमारा शीघ्र पतन होगा। तुम सबका पतन होने के पश्चात यदि गंगा मैया भी तुम सबों का उद्धार करने के लिए यहां पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई, तो भी मैं अपने तप सामर्थ्य से और योग सामर्थ्य से गंगा मैया को प्रतिबंध करूंगा, परंतु तुम्हारा उद्धार होने नहीं दूंगा। नारायण नारायण। ये अचानक क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे प्रलय आने वाली है। ये क्या हुआ? ये तो अपशगुन है। ये तो शुभ शगुन है महारानी। नारायण नारायण। मैया, होने वाले अनर्थ की आहट अयोध्या को भी लगी है, सभी भयभीत हैं, परंतु सागर पुत्र क्या कर रहे हैं मैया? उन्हें इस अनर्थ की आहट नहीं लगी? वैसे मैया, आपने देखा या नहीं, मैंने तो महर्षि जनु के शाप के पश्चात भी सागर पुत्रों के चेहरे पर कोई भय नहीं देखा। देवऋषि, सगर पुत्र जो भी अपमान, जो भी हत्याएं कर रहे हैं, वो जानबूझकर कर रहे हैं। नारायण नारायण नारायण। हाँ देवऋषि, उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण नहीं है, परंतु पूर्व जन्म के संस्कारों का प्रभाव है उन पर। वो जानते हैं कि उन्हें मुक्ति प्राप्त करनी है तो जन्म जन्मांतर के चक्र से होकर ही जाना होगा, और उसके लिए मृत्यु आवश्यक है। वह मृत्यु के लिए ही हर किसी से बिना बात टकरा रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। महर्षि जनु का अपमान भी इसी उद्देश्य से किया उन्होंने, क्योंकि उन्हें शीघ्र ही मुक्ति चाहिए। नारायण नारायण नारायण।